हेलो बच्चों, वंस अगेन। चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो ऐसा होप करते हैं कि आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से अभी तक का सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मैं यही बात हर बार मैं आप लोगों को कहता हूँ, है ना। और मैं हर बार यही बात कहूँगा कि अभी भी कोई अगर पिछला टॉपिक में कुछ डाउट रहा हो, कुछ प्रॉब्लम रहा हो, तो आप पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप कभी भी, आप एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। डे या नाइट वी आर ऑलवेज फ्री, ठीक है। अभी हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। समझिए एक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। ओके, हाँ कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने एक सिंगल चार्ज के बारे में पढ़ा, या तो बस सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ओके, हाँ कि नहीं। तो उस तरीके से अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, बहुत सारी चीज़ों को अभी हम लोगों ने समझा है, ठीक है। अब इसके बाद का थोड़ा सा भी और आगे चलते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि फॉर दी ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हम लोग एक सिंगल चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे, और अभी हमारे सामने अगला टॉपिक है एक सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, हाँ कि नहीं। तो सिस्टम ऑफ चार्ज से अभी हम क्या समझते हैं, तो ज़रा ध्यान से बात समझिएगा कि जिसमें से भाई एक नेगेटिव चार्ज और एक भाई पॉजिटिव चार्ज, जब अगर ये दोनों अगर एक साथ होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो हम इसको एक टाइप का सिस्टम ऑफ चार्ज कह सकते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ चार्ज होने के लिए कोई भी चार्ज है ना, ओके, अगर ये एक से ज़्यादा कोई अगर चार्ज है, चाहे मान लीजिए कि अगर एक 1 कूलम का चार्ज है, दूसरा एक +2 कूलम का चार्ज है, तो हम इसे सिस्टम ऑफ चार्ज कह सकते हैं। ओके, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कोई भी एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितना भी चलेगा, है ना। जैसे कि भाई -2 कूलम है, +5 कूलम है, -10 कूलम है, +20 कूलम है। तो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या तो भाई पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। ओके, तो ये जो अगर एक से ज़्यादा चार्जेस जब अगर साथ में रहेगा तो हम इसे सिस्टम ऑफ चार्ज कहेंगे। फाइन, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हमारे HCl मॉलिक्यूल है, या तो HCl जो रहेगा, तो इसमें से क्या होगा, H+ और Cl-। हाइड्रोजन का H पॉजिटिव और क्लोरीन का क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो HCl क्या हो गया, तो एक ये सिस्टम ऑफ चार्ज होगा जिसमें से एक पॉजिटिव है, दूसरा एक नेगेटिव है। ओके बच्चों, हाँ कि नहीं। तो वो देखिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, वो क्या है, वो भी एक टाइप का सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक बाई पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, तो भाई एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक बाई पॉजिटिव चार्ज होगा। और इन दोनों का जो सेंटर जो होगा ना, वो एक मीन्स के बहुत ही एक स्मॉल सा डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। फाइन। तो कुछ डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज। So how we can define the the electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अभी हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल आप सभी को, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट भी कर रहा हूँ, चाहें तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट यानी क्या, अगर एक पॉजिटिव होगा तो भाई दूसरा नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जब अगर एक बहुत ही अगर एक स्मॉल डिस्टेंस जब अगर वो सेपरेट किया हुआ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, तो भाई इन शॉर्ट एक सिस्टम ऑफ द चार्ज है, ओके, जिसमें से दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे और उनके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोगों ने HCl को भाई देखा, H+ और Cl- से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और इनके सेंटर के बीच में कुछ एक छोटा सा डिस्टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हम H2O वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिसमें से दो H+ और O2-, हाँ कि नहीं। तो ये भी एक ही आपका डायपोल है। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपल सा वे में हम अभी ऐसा समझेंगे कि जैसे कि अगर एक नेगेटिव चार्ज और अगर एक पॉजिटिव चार्ज को अगर एक मीन्स की अगर एक थोड़ा सा डिस्टेंस अगर उसको सेपरेट किया हुआ रहे, हाँ कि नहीं भाई,
तो हम उसे भाई क्या बोलेंगे, तो बच्चों हम उसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर से क्या है कि जैसे कि अभी हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल देख पा रहे हैं कि एक माइनस क्यू है और एक भाई प्लस क्यू है, ये दोनों एक सिस्टम ऑफ द चार्ज बना रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अभी हमने 2a लिया है। ये जो स्मॉल डिस्टेंस जो होगा हमने उसको कितना लिया है, 2a लिया है। 2a क्यों लिया, ताकि अभी हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो। हम चाहते तो भाई a d x r मान सकते थे, है ना, ओके। तो 2a क्यों माना गया, बिकॉज कि हमें कुछ गिनती करने में, हमें कुछ कैलकुलेशन करने में इजी हो, सो दैट्स वाई अभी हमने इनको यहाँ पर से डिस्टेंस को 2a लिया है इंस्टेड ऑफ सिंपल a और दी r। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम इनके बीच का डिस्टेंस को भी हम क्या मानेंगे, तो भाई 2a का मानेंगे। चलिएगा बच्चों, तो जरा ध्यान से भाई इस चीज़ को समझते हैं। देखिए एक आइडियल डायपोल, एक जो सही में डायपोल जो होता है उसका खूबी क्या होना चाहिए कि इसका ये जो दोनों चार्ज जो है ना, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भाई बढ़ते जाना चाहिए। ये इनफाइनाइट मतलब कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हो। एक आइडियल डायपोल पाने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है बच्चों। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो भाई कम से कम होता जाना चाहिए। हालांकि मतलब कि भाई इट्स फुट टेंस टू द जीरो, एक ऐसा कहा जाता, हालांकि ये चीज़ हो पाना पॉसिबल नहीं है कि भाई चार्ज पूरा इनफाइनाइट हो गया और डिस्टेंस भाई जीरो हो गया। हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन क्या है कि अगर चार्ज वे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं और इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाए कम होता जाए और कम होता जाए, तो अभी हमें क्या मिलेगा, तो एक टाइप का एक बार डायपोल मिलेगा। बच्चों क्या मिलेगा, तो बेटा एक टाइप का डायपोल मिलेगा। फाइन, ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, आई थिंक यहाँ तक एकदम आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गया होगा कि एक मीन्स कि अगर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ओके, एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जब अगर एक बहुत ही ज़्यादा एक स्मॉल डिस्टेंस से जब अगर सेपरेट किया हुआ हो तो हम उसे भाई एक टाइप का इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। फाइन बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डायपोल उससे कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी अभी हम लोगों ने देखा। चलिए भाई, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सुनिएगा बच्चों। चलिएगा, अगला बच्चों टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। क्या बच्चों, तो भाई डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट बच्चों क्या होता है, तो डायपोल मूवमेंट का भी हमने सिंबल दिया है बच्चों P। और ये होता क्या है भाई, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होगा बच्चों, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज, जैसे कि माइनस क्यू है और भाई प्लस क्यू है, तो कोई भी अगर एक चार्ज लिया भी हमने और मल्टीप्लाइड बाय इनके दोनों का बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितने का है, तो बाय 2 है। तो आइदर चार्ज इनटू द 2 है, तो इसको भी हम लोग भाई क्या बच्चों बोलेंगे, तो भाई डायपोल मूवमेंट, हाँ कि नहीं। इसको हमने भाई मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो भाई क्यू इनटू द 2 है। डायपोल मूवमेंट बच्चों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका डेफिनेशन चाहिए तो भाई मैं अभी आपको यहाँ पर से बोल देता हूँ कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट। चलिए इसको ऐसा लिखेंगे, द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज। द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज का भाई प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड पर उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, डायपोल मूवमेंट। क्या मिलेगा बच्चों, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, चलेगा बेटा। अब डायपोल मूवमेंट जो होता है ना, एक क्या है बच्चों, एक टाइप का भाई वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बच्चों, एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन बच्चों कैसे लिया जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अब ये वाला डायरेक्शन अभी बच्चों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कुछ चीज़ें बस डिफाइन की गई है। अब हम इसके पीछे आर्गुमेंट नहीं कर सकते या इसका कोई भाई रीजन हम अभी नहीं जान सकते कि क्यों इसका डायरेक्शन को नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया गया। इसका कोई बच्चों आंसर नहीं है। अब समझ रहे हैं ना। अब ये जो चीज़ अभी जो चलता हुआ जो शुरू से जो आ रहा है वो भी उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो जैसे कि अगर एक माइनस क्यू चार्ज है और एक भाई प्लस क्यू चार्ज है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा कि इसका डायपोल मूवमेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो वह चार्ज इनटू द डिस्टेंस। और इसका बच्चों डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा, तो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। देखिए मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, हाँ कि नहीं। तो इसका भाई अभी इसका डायरेक्शन रहेगा और इसको अभी मैंने बच्चों इसको यहाँ पर लिखा है बच्चों पी। डायरेक्शन कैसा रहेगा बच्चों, फ्रॉम, देखिए बार लिख भी रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज।
ओके, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ तक बेटा पूरी बात समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज और एक भाई पॉजिटिव चार्ज जब अगर एक बहुत ही ज़्यादा एक स्मॉल डिस्टेंस से जब अगर सेपरेट किए हुए होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक भाई पॉजिटिव चार्ज, अगर एक स्मॉल डिस्टेंस अगर उसको बस सेपरेट करेंगे तो हमें भाई क्या मिलेगा, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और बच्चों हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मिलेगा। और डायपोल मूवमेंट बच्चों क्या होता है, द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनी चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ए के बाय वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है भाई, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, चलिए भाई बात करते हैं यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का क्या होगा बच्चों, कुलम, और 2a क्या है बच्चों, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। तो कुलम इनटू द मीटर इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट क्या है बच्चों, तो भाई कुलम इनटू द मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए भाई यहाँ तक आप लोगों को भाई सारी बातें समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को बच्चों मैं एक बात कहूँगा कि आप लोग इसको ज़रा सा भाई लिख भी लेंगे ताकि आप लोगों को भाई कोई भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा भाई अभी हम लोग जरा सा भाई एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का एक बच्चों क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.9। ठीक है बच्चों, तो 1.9 नंबर का जो एक क्वेश्चन अभी ये कुछ ऐसा कहता है कि जैसे कि भाई देखिए बच्चों, मैं जरा सा जिनके पास बच्चों बुक है वो जरा सा भाई ना पढ़ लेंगे। ओके, और जिनके पास बच्चों बुक नहीं है मैं सारा क्वेश्चन को भाई मैं भी यहाँ से समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन भाई कुछ अभी ऐसा कहना चाह रहा है कि ये सिस्टम है टू चार्जेस। देखिए मैं क्वेश्चन में पढ़ भी रहा हूँ और आपको मैं समझा देता हूँ, कोई भी भाई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ये सिस्टम है टू चार्जेस क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम एंड क्यू वी -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट। दो चार्जेस हैं बच्चों, क्यू ए और क्यू वी। बच्चों मैग्नीट्यूड कितने का है, +2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, और दूसरे का कितने का है तो भाई -2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। और इसको कहाँ पर रखा गया बच्चों, तो 0,0, बच्चों कोऑर्डिनेट कैसे दिया जाता है बच्चों, तो x, y, z, यानी कि x0 y है, x0 y0 और z कितने का है भाई -15। ठीक है बच्चों, a को रखा गया। b को भाई कहाँ पर रखा गया बच्चों, तो 0 0 और भाई +15, यानी कि भाई x0 y0 और a भाई +15। ठीक है बच्चों, तो भाई एक सिस्टम है जिसमें से क्यू ए +2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम का है और क्यू बी -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम का है। एक को बच्चों कहाँ पर रखा गया है कि भाई जेड एक्सिस पर -15 सेंटीमीटर पर, और बी पर है ना कि नहीं बच्चों, x0 y0 तो ओनली जेड रहा, यानी कि जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, तो a0 y0 और कितना भाई मिलेगा -15, बी का कितना मिलेगा x0 y0 और भाई +15। हाँ कि नहीं बच्चों, तो ये भाई क्वेश्चन बच्चों ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो भाई तो टोटल चार्ज कितना होगा, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या बच्चों निकालना है, तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमने इसको इस फिगर से बच्चों समझा हुआ है, तो जरा ध्यान से बात समझिएगा। देखिए ए वाला कहाँ पर रखा बच्चों, ए वाला जो भाई पॉजिटिव चार्ज है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर से अभी हमने इसको प्लस यानी कि भाई पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये कहाँ पर रखा बच्चों, 0,0, -15। और बी वाला जो कि वह नेगेटिव चार्ज है इसको कहाँ पर से रखा गया था भाई 0,0, +15। और ये आपका बच्चों क्या आएगा, ओरिजिन 0,0,0। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बच्चों पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अभी हम इसको मीन्स के क्या अभी हम इसको बच्चों कह सकते हैं कि भाई टोटल चार्ज बच्चों कितने का आएगा, तो +2.5 इंटू आप समझ सकते हैं 10 के पावर -7, दूसरा कितना हो गया -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, यानी कि टोटल चार्ज विल बी 0। अच्छा डायपोल मूवमेंट बच्चों कैसे निकाला जाएगा, तो एक कोई एक चार्ज आइदर चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप देख पा रहे होंगे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, तो भाई -15, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों +15, यानी कि -15 से भाई 0 बच्चों डिस्टेंस कितने का हुआ भाई 15 सेंटीमीटर, और 0 से भाई +15 तो भाई डिस्टेंस कितने का हुआ, तो भाई 15 सेंटीमीटर। तो भाई 15 सेंटीमीटर +15 सेंटीमीटर यानी कि भाई 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस कितने का हो गया, सॉरी 15 सेंटीमीटर +15 सेंटीमीटर तो कितने का हो गया, तो भाई 30 सेंटीमीटर।
तो डायपोल मोमेंट बच्चों कैसे दिया जाएगा, तो भाई तो डायपोल मोमेंट इट इज गिवन एज पी, इट इज इक्वल टू द आदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, आदर चार्ज इनटू द 2a। तो आदर चार्ज कितने का हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻², हाँ कि नहीं। तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 10⁻²। अगर हम इन दोनों को भाई प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर बच्चों कितने का भाई मिलेगा, तो आप लोग करके भाई देख सकते हैं 75 इंटू 10⁻⁹, 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हुआ, तो भाई कूलम इंटू द मीटर। ठीक है बच्चों, ये अभी आपका डायपोल मोमेंट का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरा डायपोल मोमेंट क्या है भाई, एक टाइप का बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, और अभी हम लोगों ने समझा हुआ है कि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बच्चों कैसा होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, कैसा होगा भाई, नेगेटिव चार्ज, ये बी पर भाई नेगेटिव चार्ज रखा। आप लोग बच्चों इस सारे फिगर को भाई ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करके भाई समझेंगे। तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि भाई बी से ए की तरफ, बी पर क्या रखा था भाई, तो नेगेटिव चार्ज, ए पर क्या रखा था भाई पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन कैसा आएगा बच्चों, बी से ए की तरफ, बी से ए यानी कि भाई प्लस जेड से बच्चों माइनस जेड, हाँ कि नहीं। तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, यानी कि भाई देखिए अगर आप बच्चों बी से अगर आप ए की तरफ आएंगे, यानी कि भाई प्लस जेड से माइनस जेड की तरफ, इसको अभी हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। कैसा बच्चों बोला जाएगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव देखिए बी से ए की तरफ आएगा ना, ये जेड जेड एक्सिस पर है ना बच्चों। ओके, आपका भाई बी वाला चार्ज रखा और ए एक्सिस पर ये आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, ये +15 सेंटीमीटर पर आपका भाई नेगेटिव चार्ज रखा है, और -15 सेंटीमीटर पर आपका भाई पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि भाई बी से ए, यानी कि भाई ऊपर से लेकर नीचे, हाँ कि नहीं, यानी कि भाई माइनस जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। फाइन, ऊपर से नीचे भाई पॉजिटिव से नीचे की साइड में आएगा। सो दैट्स वाई द डायरेक्शन इज द नेगेटिव जेड। तो भाई यहाँ तक मैं ऐसा आशा करता हूँ सारी बातें मालूम पड़ रही होगी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, हाँ कि नहीं। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, अगर देखिए थ्योरी में तो आपको सबको समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में अगर आया हो तो तुरंत से अभी आप हमें मीन्स की टेक्स्ट मैसेज कमेंट में डाल सकते हो, कमेंट में आप हमें कर सकते हैं, तो आपको मैं दोबारा से भी आपको सिखा दिया जाएगा, या तो आप हमें सीधा कॉल भी कर सकते हैं। ओके फाइन, चलते हैं अभी अगले टॉपिक की ओर।